का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 1 मिनट में। बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक मगध यूनिवर्सिटी का हाल बेहाल है। पिछले कई सालों से मगध यूनिवर्सिटी का एकेडमिक सेशन लेट चल रहा है। अब एकेडमिक सेशन लेट है तो रिजल्ट प्रकाशन में भी देरी हो रही है, जिससे छात्र गुस्से में हैं। सेशन लेट होने से छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और पटना की सड़कों पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस के साथ बहस भी हुई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेपी गोलंबर के पास हंगामा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिए। पुलिस के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो छात्र आक्रोशित हो गए। छात्रों के साथ उनकी काफी देर तक बहस और नोक-झोंक भी होती रही। हंगामा कर रहे विश्वविद्यालय के छात्रों को पुलिस पीटते हुए भी पाए गए। छात्रों का आरोप है कि उनका सेशन काफी लेट चल रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण उनका भविष्य चौपट हो रहा है। बेगूसराय में यूट्यूबर सुभाष कुमार की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हत्या मामले में कार्रवाई होने में हो रही देरी से लोग आक्रोशित हो गए। अपराधियों की गिरफ्तारी के मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। जिले के कई जगहों से यहां पहुंचे यूट्यूबर ने पहले बखरी खगड़िया पथ को जाम कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किए। धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन उग्र रूप लेता चला गया और लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। इस दौरान पुलिस के साथ लोगों की बहस भी हुई। देखते ही देखते गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। लोगों के इस हमले में पुलिस के एक जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस की टीम यहां से जान बचाकर भागी। बता दें कि यूट्यूबर सुभाष कुमार की हत्या के 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। गया में शराब माफिया के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद ग्रामीण इलाकों में ये ज्यादा सक्रिय हैं। इसी का नतीजा है कि शराब की ये खेल धड़ल्ले से चल रहा है। आमस थाना के पथरा गांव में 2 लोगों की संदिग्ध मौत को परिजन जहरीली शराब से जोड़ रहे हैं। मृतक के परिजन जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं। दोनों की मौत देसी शराब के सेवन से होने का दावा परिजन कर रहे हैं। हालांकि जहरीली शराब से मौत की कोई प्रशासनिक पुष्टि नहीं की गई है। कई लोगों के बीमार होने की भी खबर है, जिनका नजदीक के पीएचसी में इलाज चल रहा है। परिजनों के आरोप पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों की मौत जहरीली शराब से हुई है या कोई और वजह। गोपालगंज जिले में शहर से लेकर गांव तक शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शराब के ठिकानों का पहले ड्रोन से पता लगाया गया और इसके बाद कुशीनगर के इन शराब ठिकानों तक पुलिस की टीम पहुंची। ड्रोन से मिली तस्वीर के आधार पर शराब के ठिकानों पर टीम पहुंची। घर घर में बन रहे देसी शराब के धंधे को देख पुलिस दंग रह गई। मकान के अंदर चूल्हे पर देसी शराब की भट्टी धधक रही थी। शराब की इन भट्टियों पर चुलाई शराब बनाकर इसे दूसरे जिले में सप्लाई करने की योजना थी। पुलिस ने मौके पर ही शराब की इन भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया गया। इधर कुशीनगर में ही एक घर में सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद किए गए। पुलिस ने इन देसी विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इधर पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। शादी का सीजन चल रहा है और बिहार में हथियार लहराने का दौर भी। शादी समारोह या जश्न का कोई भी माहौल हो, पिस्टल लहराते हुए लोग नजर आ ही जाते हैं। बाढ़ के अथमल गोला में भी जश्न के दौरान हथियार लहराने के साथ साथ फायरिंग का भी एक वीडियो सामने आया है। काशिमपुर दाढ़ी में जश्न के दौरान मंच पर मौजूद महिला डांसर बॉलीवुड गाने पर लोगों को झुमाने की कोशिश कर रही है।
लेकिन भीड़ को सिर्फ पिस्टल लहराने और फायरिंग से ही मतलब है। धीरे धीरे इस भीड़ से हथियार के साथ एक शख्स मंच पर डांसर के पास पहुंचता है और फिर लेटकर फायरिंग करता है। गाने के बढ़ते बीट्स पर फायरिंग करने वाला शख्स जो बीएसएफ में सिपाही है, महिला डांसर के हाथ में पिस्टल थमाकर फायरिंग करने के लिए बोलता है, लेकिन डांसर डरी भी दिख रही है। जश्न का ये दौर चलता रहा और इसी बीच किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। औरंगाबाद में आवास सहायक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आवास सहायक को कई ग्रामीण पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आवास सहायक को पीटते पीटते गांव के दबंग लोगों ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए। आवास सहायक के साथ जमकर गाली गलौज भी की गई। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वीडियो कुटुंबा प्रखंड के मठपा पंचायत के सरबहार गांव का है। गांव में आवास सहायक पर आरोप है कि उसने आवास योजना के लाभुकों से रिश्वत की मांग की थी। खबर यह भी है कि पूर्व वार्ड सदस्य और आवास सहायक के बीच कमीशन खोरी को लेकर फोन पर काफी बहस और गाली गलौज भी हुई थी। उन दोनों के बीच के बहस का ऑडियो भी वायरल है। आवास सहायक का नाम रंजीत कुमार मिश्रा है, जिसने कुटुंबा वीडियो से मारपीट को लेकर शिकायत भी की है, जिसके बाद वीडियो ने मामले को थाने को बढ़ा दिया है। धनबाद में इन दिनों अवैध कोयला का कारोबार बढ़ गया है। कोयला खदान सहित कोयलियरों में आउटसोर्सिंग से कोयले की चोरी की जा रही है। इससे खदान मालिकों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। धनबाद के कोयला खदान में कोयले की चोरी का एक वीडियो फिर सामने आया है। कोयले की चोरी का ये वीडियो एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग की है। लोग बोरियों में भर भर कर कोयले की चोरी कर रहे हैं। साथ ही इस एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग में कोयले की चोरी के लिए हाईवा और ट्रक को भी लगा दिया गया है। खदानों में कोयले की चोरी तब हो रही है जब मुख्यमंत्री डीजीपी तक कोयले के अवैध माइनिंग को लेकर सख्त हैं, लेकिन धनबाद जिले में इसका कोई असर नहीं हो रहा। यहां धड़ल्ले से अवैध कोयला का कारोबार जारी है। इन खदानों से अवैध कोयला लोड कर इसे गोविंदपुर, बरवा अड्डा, निरसा और बंगाल के अवैध कोयला डिपो में भेजा जा रहा है। दिन दहाड़े खदान से कोयले की चोरी में कई लोग के मिलीभगत की भी बातें सामने आ रही हैं। गोपालगंज में जल संसाधन विभाग की ओर से Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When
When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 उसके घर पहुंची थी। गांव वालों को भी अपने पड़ोसी बदमाश के बारे में पता चल सके, ये बताने के लिए पुलिस बैंड बाजे के साथ पहुंची। मामला 10 मई का है, जब महनार के लापापुर पचरुखी गांव में महारुद्र यज्ञ के दौरान कुछ बदमाशों ने एक युवक राहुल की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। तब से सभी आरोपी फरार हैं। बगहा के महुआ कटहरवा पंचायत के आदिवासी इलाके अमहट गांव में आजादी के बाद पहली बार पक्की सड़क पर चलने की उम्मीद जगी थी। लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन अब इस रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है, जिससे सड़क का काम रुक गया है, जिससे ये लोग वन विभाग के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। वहीं टाइगर रिजर्व प्रशासन की दलील है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बटेसरा से मोहना तक जिस रोड का निर्माण हो रहा है, उसी वजह से एक व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर लगाए गए कई पेड़ काटे जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। बड़ी दिक्कत बा, जिससे रोड में निकलत रहे, हमनी कितना खुश रही जा। हाँ, कहिए से हमनी के रोड के आसरा लगल है, हमनी के रोड निकली। जब रोड निकलल ते में सुदामा गुमास्ता नाम के अमहट के बाने रोक लगा देने, जबकि वो सरकारी जमीन। ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है। झारखंड गठन के बाद यहाँ की जनता तीसरी बार गांव की सरकार बना रही है। तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए लोग अपने घरों से परिवार के साथ निकले। वोटिंग के दौरान कई जिलों से ये सुंदर तस्वीर सामने आई है, जिसमें लोगों के बीच वोटिंग का उत्साह दिखा। वोटिंग में कई जिलों में आधी आबादी भी पहले वोट फिर घर के दूसरे काम के सिद्धांत पर चली। पोलिंग बूथों पर महिलाओं की तादाद ज्यादा दिखी। हालांकि कई जगहों पर मौसम का बदलता रूप भी दिखा, लेकिन वोटरों के उत्साह देखते ही बन रहा था। निर्धारित समय पर वोटर पोलिंग बूथों पर पहुंचे और गांव की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। कई ऐसी महिलाएं भी पोलिंग बूथों पर पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग करने पहुंचे, जिनके छोटे छोटे बच्चे उनके गोद में थे। लेकिन गांव की सरकार बनाने के लिए खुशी ऐसी थी कि बच्चों को लेकर ही ये पोलिंग बूथों पर पहुंच गई। गोपालगंज के बड़ी बाजार में एक व्यवसायी परिवार ने अपने पिता के श्राद्ध कर्म में औषधीय पौधे बांटने का फैसला किया। दिवंगत व्यवसायी व्यास जी प्रसाद के घर श्राद्ध कर्म के दौरान जितने भी लोग पहुंचे, सभी को परिवार की ओर से औषधीय पौधे बांटे गए। 1-2 नहीं बल्कि 1000 लोगों के बीच औषधीय पौधे जैसे धूप, सिंदूर, रुद्राक्ष, तेजपत्ता, रक्त चंदन, मलयागिरी चंदन, अश्वगंधा समेत 30 तरह के पेड़ और पौधे इस परिवार की तरफ से बांटे गए। परिवार के लोगों का कहना है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को जिंदगी खोते उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए इच्छा थी कि लोगों के बीच पेड़ पौधे बांटे। पिता के निधन के बाद श्राद्ध कर्म में इन औषधीय पौधों को बांटने का फैसला लिया गया। परिवार के साथ साथ जिन लोगों को ये औषधीय पौधे मिले, उनका कहना है कि पर्यावरण बचाने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा।
वैशाली के पातेपुर के सुक्की गांव में पिछले दिन एक महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे, जहां नित्यानंद राय ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। लेकिन ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री को जो आवेदन दिया उसने व्यवस्था की पोल खोल दी है। पत्र के मुताबिक गरीबी और तंगहाली के राक्षस से बचाने के लिए महिला ने खुद को अपने 4 बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। मृतक महिला के पति के पैर में स्टील लगा है, जिसकी वजह से वो रोजी रोटी नहीं कमा सकते। गरीबी की अंतिम लाइन पर खड़े होने के बाद भी इस परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में नित्यानंद राय ने परिवार के भरण पोषण का भरोसा दिया है। हम लोगों ने विचार किया है कि इस परिवार की आगे की भरण पोषण और आगे यह परिवार कैसे चले, और घर भी नहीं है जी, तो इसकी व्यवस्था की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। कर्नाटक के हुबली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हुबली के बाहरी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए हैं। दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। ओवरटेक के चक्कर में यहां कई लोगों की जान चली गई। कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हादसे के बाद लॉरी के परखच्चे उड़ गए। बस के भी अगले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। इस घटना में बस चालक की गलती बताई जा रही है, क्योंकि बस चालक ही लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। पैसेंजर बस कोल्हापुर से बेंगलुरु जा रही थी। इसी बीच धारवाड़ की तरफ से जा रही लॉरी से इसकी भिड़ंत हो गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और घायलों को नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों में बर्फबारी से चोटियां बर्फ की चांदी से चमक उठी है। कोकसर, लाहौल जैसे इलाके में बर्फबारी से बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। बर्फ के फाहे गिरने से पर्यटक भी काफी उत्साहित हैं। एक तरफ जहां देश का एक इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं हिमाचल के कई इलाकों में इस बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। कोकसर की ताजा तस्वीरों में जिधर भी देखेंगे उधर बस बर्फ ही बर्फ नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है मानो जमीन से लेकर आसमान तक किसी ने बर्फ की सफेद चादर बिछा दी हो। क्या सड़कें, क्या घर, क्या दुकान और क्या मकान, सब कुछ बर्फ से लद गया है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कोकसर का न्यूनतम तापमान भी काफी नीचे जा चुका है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में थोड़ी ठंड बढ़ गई है।